हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उज्ज्वला वाले प्रश्न को लेकर के कुछ कैंडिडेट डबल बेंच में चले गए हैं, क्योंकि जो सिंगल बेंच से डिसीजन आया था कि ए और डी ऑप्शन दोनों को सही माना जाएगा, उसको लेकर के वो असंतुष्ट थे। तो दोस्तों, डबल बेंच वाले केस की फर्स्ट हियरिंग की डेट भी यहाँ पर मिल चुकी है, जो कि 14 मार्च 2023 है। उसके बारे में हमने आपको अपनी पोस्ट के माध्यम से जानकारी दे दी थी। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के ये डाउट थे कि उज्ज्वला वाले प्रश्न पर डबल बेंच का क्या निर्णय हो सकता है या फुल मार्क्स की यहाँ से कितनी संभावना है। तो इस वीडियो में हम सभी पॉइंट्स पर, जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले हम आपको डबल बेंच वाले केस का ऑफिशियली स्टेटस एक बार दिखाना चाहेंगे। और दोस्तों, अगर जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको केवल ऑथेंटिक अपडेट ही दी जाती हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये केस नंबर है 147, जो कि फाइल किया गया है 1 मार्च को, और रजिस्ट्रेशन डेट है इसकी 2 मार्च 2023 की। अब इसमें आपको हियरिंग की डेट भी मिल चुकी है 14 मार्च 2023, और ये केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 39, सीरियल नंबर 104 पर आपका केस कोर्ट नंबर 39 में लिस्टेड किया गया है। जजेस के नाम भी इसमें देख सकते हैं, और ये कॉज लिस्ट टाइप इसकी फ्रेश लिस्ट में इस केस को रखा गया है डिविजनल बेंच में। तो दोस्तों, ये सब के बारे में तो आप सबको पहले से ही पता होगा। इसके साथ ही एक लखनऊ बेंच वाला भी केस है, जो कि 16 मार्च 2023 को उसकी सुनवाई होनी है, जिसमें मेन केस जो आपका है वो 7663 है, और उसके साथ ही 7913 जो 2022 का ही केस है, और 99 नंबर की जो डेट है 2023 की, वो दोनों लिंक्ड हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं उसकी भी नेक्स्ट हियरिंग की डेट 16 मार्च 2023 शो कर रहा है। जो कुल मिलाकर बात यह है कि अब आपकी 14 मार्च और 16 मार्च दोनों ही डेट्स को लेखपाल भर्ती से जुड़े केसों की सुनवाई होने वाली है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि उज्ज्वला वाले प्रश्न पर डबल बेंच का निर्णय क्या हो सकता है, जैसा कि आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स मिल रहे थे कि फुल मार्क्स की कितनी संभावना है, तो मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको ये पूरी बात समझाने की कोशिश करूंगा। पूरी तरीके से अपना पर्सनल ओपिनियन आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स उससे एग्री करते हों और बहुत सारे कैंडिडेट डिसएग्री भी करते हों, तो उसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो फाइनली जो ऑर्डर दिया जाएगा वो तो कोर्ट की तरफ से ही दिया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंगल बेंच की तरफ से जो डिसीजन होता है वो डबल बेंच के द्वारा बहुत ही आसानी से नहीं बदला जाता है। उसके लिए आपका पक्ष बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, और आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए रखने के लिए। और अगर डबल बेंच को लगता है कि सिंगल बेंच के द्वारा दिया गया निर्णय बिल्कुल सही है, तो हो सकता है कि पहली सुनवाई में ही आपके केस को खारिज कर दिया जाए। लेकिन अगर डबल बेंच को लगता है कि जो कैंडिडेट्स के द्वारा अपील की गई है वो सही है, और सिंगल बेंच के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसमें बदलाव की ज़रूरत है, तो ही आपके केस को विचाराधीन किया जाएगा। और अगर आपका केस विचाराधीन किया जाता है तो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन में बदलाव होने की क्या पॉसिबिलिटी बनती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो 19/2/34 का ऑर्डर आया है, उसमें ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों ऑप्शंस को सही मान लिया गया है। अब यहाँ पर जो है इसका कोई रिटन प्रूफ नहीं आ रहा है कि जो कैंडिडेट्स के द्वारा डबल बेंच में अपील की गई है वो किस बात को लेकर के की है, लेकिन जानकारी में आ रहा है कि कैंडिडेट्स का कहना है कि एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही नहीं हो सकते, या तो इसका एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए या फिर फुल मार्क्स दिया जाए सभी कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों, अगर बात की जाए कि अगर इसका एक ही ऑप्शन सही माना जाता है तो कौन सा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उसका ऑप्शन जो है पहले आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर ए माना गया है, जिसमें कि उज्ज्वला में एक ही मिस्टेक है जिसको लेकर के पूरा विवाद बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से ऑप्शन नंबर डी ही सही है, क्योंकि उसमें नन ऑफ दीज दिया हुआ है, और ऊपर के जब तीनों ऑप्शन गलत हैं आपके, तो ऑप्शन नंबर डी ही, नन ऑफ दीज ही अगर देखा जाए तो आपका सही होता है। लेकिन अगर ऐसे में डी ऑप्शन को सही मान लिया तो यहाँ पर ए ऑप्शन वाले कैंडिडेट्स फिर अपनी आपत्ति करेंगे, क्योंकि आयोग के द्वारा भी रिवाइज आंसर की में भी ऑप्शन नंबर ए को माना गया है, और यही बात आयोग के द्वारा अपने पक्ष से रखी गई थी जब सिंगल बेंच में ऑर्डर आया था उसमें, कि अगर डी ऑप्शन को सही मान लिया केवल तो ए ऑप्शन वालों के साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी आपत्ति नहीं कर पाएंगे। तो फिर आयोग के द्वारा अपना पक्ष रखा गया था कि या तो इस क्वेश्चन को डिलीट करके 99 क्वेश्चन के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया की जाए, या फिर ए और डी दोनों ऑप्शंस को सेलेक्ट करने वाले कैंडिडेट्स को इसका मार्क्स दिया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर अगर ए ऑप्शन को सही माना जाएगा तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि उसी पर तो पूरा विवाद है। और अगर डी ऑप्शन को सही माना तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन वाले कैंडिडेट्स अपनी आपत्ति करेंगे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन को भी सही नहीं माना जा सकता। हालांकि अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन पूरी तरीके से सही है, लेकिन जैसे रिवाइज्ड आंसर की के दौरान भी आयोग ने ऑप्शन नंबर ए को ही माना है, उसको लेकर के अब ए ऑप्शन वाले कैंडिडेट्स अपना ऑब्जेक्शन करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर अब जो मुझे चांस लग रहे हैं, बदलाव अगर कोई हुआ तो क्या हो सकता है, तो उसमें मुझे 50-50% चांस लग रहे हैं कि या तो इस क्वेश्चन में सभी कैंडिडेट्स को फुल मार्क्स दिया जाएगा या फिर इस क्वेश्चन को डिलीट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा चांस बन रहे हैं वो क्वेश्चन को डिलीट होने के ही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आयोग इस पक्ष में बिल्कुल नहीं होगा कि सभी कैंडिडेट्स को फुल मार्क्स दे दिए जाए, क्योंकि अगर आयोग इसके पक्ष में होता तो हो सकता था कि रिवाइज्ड आंसर की के दौरान ही आयोग इस क्वेश्चन में सबको फुल मार्क्स दे देता। और जैसा कि आप सभी ने देखा था कि जो 19/2034 का ऑर्डर आया था उसमें भी आयोग के द्वारा अपना पक्ष क्वेश्चन को डिलीट करने की तरफ रखा गया था, फुल मार्क्स देने की तरफ आयोग की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि फुल मार्क्स की संभावना बहुत ही कम दिख रही है कि हो सकता है इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाए अगर इस क्वेश्चन में चेंज होता है तो। लेकिन ये केवल एक संभावना ही है, देखना ये है कि कोर्ट के द्वारा अब क्या डिसीजन मिलता है। और आप सभी जानते हैं कि 14 और 16 मार्च, अब 2 डेट्स को आपकी केस की सुनवाई होनी है। 14 मार्च को आपके डबल बेंच वाले केस की सुनवाई होनी है और 16 मार्च को लखनऊ बेंच में जो आपके केस चल रहे हैं उनकी सुनवाई होनी है। दोस्तों उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों वीडियो से अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।